आगरा में बिजली घर स्थित शाही जामा मस्जिद में बीते दिनों शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद में जानवर का कटा सिर रखा होने की वजह से जुम्मे की नमाजियों ने हंगामा कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा देख पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 3 घंटे में नजीरुद्दीन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शहर की फिजा खराब न हो, पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कठोर कदम उठाते हुए मामले को निपटाया। डीसीपी सिटी सोनम कुमार का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में पारिवारिक विवाद को बताया है। आरोपी नजीरुद्दीन को पुलिस ने बीते शनिवार के दिन जेल भेज दिया है। तो वही सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल ने आरोपी के लिए काफी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे आरोपी के साजिशकर्ता का भी पता चलना चाहिए और सख्त से सख्त कार्यवाही और कठोर सजा के साथ मिलनी चाहिए। सुनिए शबाना खंडेलवाल ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आगरा पुलिस की बहुत सराहना करती हूँ कि उन्होंने आगरा को एक बड़े दंगे की आग से बचा लिया, क्योंकि उस बंदे को अरेस्ट किया और यकीनन उसकी जो प्लानिंग थी, जो उसका मकसद था, हमारे शहर को बहुत बुरी दंगे की आग में झोंकने की प्लानिंग थी। उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, उस दरिंदे को मैं तो यही कहूंगी और अपने सारे मुस्लिम समाज की तरफ से कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर वो मुस्लिम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मुसलमानों में जिस जानवर का सर लेकर वो मस्जिद में गया, अगर उसका नाम भी ले लें तो 40 दिन तक हम अपने आप को पाक महसूस नहीं करते और नहीं मानते हैं। तो वो उस जानवर का सर लेकर मस्जिद तक पहुंचना, यकीनन उसका मकसद नेक नहीं था, गंदा था और वो चाहता था कि हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ा जाए। जो हमारी कृष्ण की नगरी है, ब्रज की नगरी है, उसकी फिजाओं को खराब किया जाए। निश्चित तौर पर अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो मुसलमानों का शक किसी ना किसी हमारे हिंदू भाई पर ही जाता और जिससे कि फिजाएं खराब होती। तो मैं सराहना करती हूँ आगरा पुलिस की कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको अरेस्ट किया। और अभी भी मैं ये कहूंगी कि वो जहां भी है उसे सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं ताकि दूसरी बार कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। प्रशासन कह रही है कि साजिशकर्ता का तो कोई पता नहीं लगा, लेकिन कि क्या आपको लगता है कि बगैर साजिश के ये काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर वो गहन चिंतन करें, उससे पूछताछ करेंगे तो मुझे लगता है कि पता लगेगा, क्योंकि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता, उसके पीछे निश्चित तौर पे कोई होगा। क्योंकि जिस जानवर का सर वो लेकर आया, वो कहाँ से उसको उपलब्ध कराया गया, किसने दिया, तो सहयोग तो किसी का होगा। वो खुद तो गर्दन काट के लेके आया नहीं होगा, तो वो लेकर आया तो उसके पीछे के व्यक्ति कौन है। अगर चाहे प्रशासन तो सारी खोज निकाल सकता है और वो उस पर अगर सख्ती की जाएगी तो वो सबको बोल देगा। और मैं चाहती हूँ कि जांच होनी चाहिए इसकी कि उसका मकसद क्या था। पुलिस प्रशासन कह रही है कि ये पारिवारिक विवाद के चलते इसने ऐसा किया। पारिवारिक विवाद में ऐसा नहीं होता। वो अगर करता तो अपने घर वालों पे हमला बोलता, अपने आप को मार लेता, जला देता। मगर मस्जिद के अंदर जाकर, ये तो प्लानिंग का हिस्सा है, मस्जिद के अंदर जाके इस टेंशन में वो मस्जिद में जाके उस जानवर को रख देगा। उसने खुद क्यों नहीं खा लिया वो जानवर? अगर इतना उसको टेंशन था, अपने आप को क्यों नहीं जला लिया, अपने घर वालों को क्यों नहीं हमला बोल दिया उसने? तो ये तो प्लानिंग के तहत हुआ है और इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर जो अपराधी और भी अगर उसके साथ है तो सामने आ जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, और अगर खुलासा नहीं होता तो पूरे देश में बवाल होने का नाम हो जाए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े? निश्चित तौर पर जिसने भी ये किया है और जिसने ये करवाया है वो प्लानिंग का हिस्सा है। हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की इरादे से ये किया गया है और हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में शहर को झोंकने की नीयत से हुआ है। और अगर ये खुलासा पुलिस नहीं करती तो निश्चित तौर पर लोगों के दिल में नॉन मुस्लिम हमारे जितने भी भाई हैं उनके प्रति शक जाता, गुस्सा जाता और बवाल होता। और यही नहीं होता, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ इस बात का दंगा चढ़ जाता, क्योंकि और चीजें लोग बर्दाश्त कर सकते हैं मगर इसको बर्दाश्त नहीं करते। इस मैसेज से आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उत्तेजित होकर जल्दबाजी में अगर कोई ऐसी घटना घटे तो इस पर गौर करें पहले? देखो, मैं तो पहले से ये बोल रही हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि हमारे मुस्लिम भाइयों में बहुत सहन शक्ति है। लगातार जो हिंसाएं हो रही हैं, जो वारदात हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, अत्यधिक चीजें हो रही हैं,
जो नासमझ लोग हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, बस नारे लगाना है और नुकसान पहुंचाना है। मगर मैं तारीफ करती हूँ मुस्लिम भाइयों की कि उनकी सहन शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो हर चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं और संविधान पे विश्वास कर रहे हैं, प्रशासन पे और कानून पर यकीन रख के बैठे हुए हैं कि यकीनन हमें कानून से न्याय मिलेगा। मगर फिर भी प्रशासन की और सरकार की भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि वो भी इस देश का हिस्सा है, उनको तकलीफ ज्यादा ना दी जाए, उनकी तकलीफों का भी ख्याल रखा जाए।